रुख करेंगे अगली अहम खबर का। श्रीनगर में वाक़ई मशहूर डल झील कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री का दिल कही जाती है, लेकिन डल झील में लिली और आबी घास की वजह से इसकी खूबसूरती में कमी हो गई है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको लेकर काफी फिक्रमंद नजर आ रही है। अथॉरिटी डल झील की सफाई के लिए आर्मी के जवानों की मदद ले रही है। गुज़िश्ता 2 रोज से 100 के करीब जवान डल झील की सफाई में मसरूफ हैं। 0 से नीचे दर्जाए हरारत होने के बावजूद भी फौज के जवान आबी घास को हटाकर डल को साफ कर रहे हैं। इस सब के दरमियान सोशल मीडिया पर जहां फौज के जवानों की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे सियासतदानों, अफसरों और इंतजामिया की नाकामी का सबूत बता रहे हैं। तो मशहूर डल लेक की सफाई अब फौज के जवान कर रहे हैं। आपको बता दें कि शदीद सर्दी है इस वक्त श्रीनगर में, और ऐसे में 0 से भी नीचे दर्जा हरारत के बावजूद फौज के जवान डल झील की सफाई में लगे हुए हैं। आबी घास को हटाने में इन जवानों ने अपना रात और दिन एक किया हुआ है। सोशल मीडिया पर आर्मी के जवानों की खूब तारीफ हो रही है और कुछ लोगों ने इसे सियासत की, अफसरों की और इंतजामिया की नाकामी का सबूत भी बताया है। तस्वीरें डल लेक की आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर टूरिज्म में डल लेक का एक बहुत बड़ा रोल है। टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचने में डल लेक बहुत बड़ा रोल निभाती आई है, लेकिन काफी सालों से डल लेक में गंदगी के अंबार लगे थे। आबाई घास की वजह से डल लेक की खूबसूरती पर फर्क काफी हद तक पड़ गया था। सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस अहम खबर पर। सैयद तजम्मुल, डल झील की सफाई का जिम्मा अब आर्मी के जवानों ने उठाया है। बीते 2 रोज से लगातार लगे हुए हैं जवान, और बड़ी बात यह, खास बात यह सैयद तजम्मुल की 0 से भी नीचे है दर्जा हरारत इस वक्त, और शदीद सर्दी के बावजूद ये जवान लगातार डल लेक को खूबसूरत बनाने में जुटे हैं। सैयद तजम्मुल, देखिए मुमताज, शौर्य आफाक झील डल को बचाने के लिए कई बार कोशिशें की गई, लेकिन फौज ने मिलाकर रियासत जम्मू कश्मीर में एक अहम कदम उठाया कि डल झील की सफाई और देखरेख के लिए आज खुद और अमली तौर पर फौजी जवान जो है वो माइनस टेम्परेचर में भी डल झील में सफाई सुथराई का प्रोग्राम जो है 15 दिनों तक जारी रहेगा। और आज इन्हें डिप्टी मेयर श्रीनगर शेख इमरान की खिदमत भी हासिल हुई, और जरा इब्लाग से बात करते उन्होंने कहा कि इस असासे को हमने फौज, पुलिस, सिक्योरिटी एंगल, किसी भी एंगल से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस असासे को, कुदरत के इस कारीगरी को कितना खूबसूरत हम बना पाए उसका हमें हक अदा करना होगा। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी महकमा वजूद में आया गया, कई सरकारें आई चली गई, बहुत सारा पैसा मरकज से आया डल झील की सफाई के लिए, और बहुत सारा कंसर्न भी रियासत की हुकूमतों ने दिखाया, लेकिन फिर भी ये नाकाफी दिखा, क्योंकि डल झील के आसपास सयाहों की बड़ी आमद जो है उमड़ आती है। नाइट मार्केट का भी इंतजाम है, और सयाहों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का यह बेहतरीन और मुनासिब जरिया भी बनाया जाता है। लेकिन फौज ने अब इस अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कई बार मीटिंगें हुई, जिसके बाद तय पाया गया कि फौज के पास इक्विपमेंट है, इनके पास वो सामान है जिससे डल झील की सफाई में मदद मिल सकती है। लेकिन मकामी लोग जो मुमताज हैं वहां पर, जो इस माहौल में रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने दिया जाए, ताकि वो भी अपनी जरूरियात और अपने तजुर्बे का इस्तेफादा हासिल। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है सैयद तजम्मुल के मकामी लोग इस बड़े खूबसूरत ऑपरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। सैयद तजम्मुल, डल झील में क्या सबसे बड़ी दिक्कत आबाई घास की है? वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से डल झील इतने सालों से लगातार खूबसूरती से बदसूरती की तरफ जा रही है? मुमताज, बहुत ज्यादा सियासत भी हुई और डल झील को वोट बैंक के लिए बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हालिया जो म्युनिसिपल इंतखाबात हुए, यहाँ पर जुनेद अजीम मतू जो है इस डल झील से कई एक पार्टियों की हिमायत के साथ अच्छे खासे वोट हासिल करने के बाद मेयरशिप की कुर्सी तक भी पहुंचे, और हमेशा से इस डल झील ने वोटिंग प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस और तमाम तर मामलात में अच्छे खासे तरीके से हिस्सा लिया। लेकिन घास उगने का सिलसिला, घास कटाने का, इसको निकालने का जिम्मा एक महकमा को दिया गया जो कि लेक्स एंड वाटरवेज के नाम पे मशहूर है। लेकिन डल झील का जो कंसर्न है, जो माहिरीन की टीम श्रीनगर तशरीफ लाई थी, तो उन्होंने इस कूड़े कचरे पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया और कहा था कि इसको साफ करने के लिए तो करोड़ों रुपया खर्च हो जाएंगे, इसके बावजूद इसको साफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुमताज, काफी ज्यादा बेदारी आई, काफी ज्यादा
कैंपेन चलाए गए और जो मलिका रानी के नाम से मशहूर मारूफ कश्मीर की खातून वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं बिल्किस मीर ने भी वुमेन्स विंग के साथ जम्मू कश्मीर यूथ स्पोर्ट्स सर्विस के साथ भी कई बार सफाई सुथराई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और जिला तरक्याती कमिश्नर के पास कई माह तक एडिशनल चार्ज भी था वीसी का। उन्होंने भी आज खुद इसका एतराफ किया कि सफाई की जरूरत है, लेकिन बहुत सारी वजूहात हैं जिसको लेकर डल झील ना ही साफ हो सका बल्कि पैसा जितना मरकज ने वागुजार किया। जी बिल्कुल, और अब देखते हैं कि क्या आर्मी की कोशिशों से, फौज के जवानों की कोशिशों से, इनकी काविशों से डल झील की खूबसूरती को तमाम लोग बचा पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया सैयद तजमुल आपका हमारे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए।